आज हम एक फैंटेसी एक्शन फिल्म के बारे में बात करेंगे जिसे डेड ग्रेट वॉल कहा जाता है। कुछ स्पॉयलर्स के लिए तैयार रहें। बहुत समय पहले चीन की बाहरी सीमाओं में एक समूह को मंगोलिया के योद्धाओं द्वारा पीछा किया जा रहा है। दुश्मनों से बचने के लिए नेता विलियम अपने लोगों से घोड़ों को छोड़ने के लिए कहता है ताकि वे दुश्मनों का ध्यान भटका सकें, जिससे उन्हें भागने का मौका मिल सके। रात में पहले की लड़ाई से उबरने की कोशिश करते हुए लोग प्रकट करते हैं कि उनका भाड़े का सैनिक यहाँ रहस्यमय काले पाउडर को खोजने के लिए आया है। उनकी यात्रा शुरू से ही खतरनाक रही है। इस प्रक्रिया में उन्होंने अपने 20 से अधिक लोगों को खो दिया और उनके पास बहुत कम संसाधन बचे हैं। जैसे ही वे पीछे हटने के बारे में सोच रहे होते हैं, एक छाया से एक प्राणी समूह पर हमला करता है और बचे हुए सभी योद्धाओं को मार देता है, केवल विलियम और उसके दोस्त टोवर को पीछे छोड़ते हुए। प्राणी फिर से हमला करने के लिए पीछे मुड़ता है, लेकिन विलियम राक्षस को मार गिराने और उसका हाथ काटने में सक्षम होता है। वे नहीं जानते कि उन्होंने क्या मारा है। दोनों तत्काल वहां से जाने का निर्णय लेते हैं क्योंकि उनका कैंप साइट अब सुरक्षित नहीं है। वे अगले दिन यात्रा जारी रखते हैं, लेकिन मंगोलियनों द्वारा जल्दी ही फिर से खोज लिए जाते हैं, जिससे उनके पास दुश्मनों द्वारा पीछा करने के समय भागने का कोई विकल्प नहीं बचता। दोनों अंततः चीन की बाहरी सीमा पर महान दीवार के सामने पहुंचते हैं और एक तीरों की बौछार से रोक दिए जाते हैं, जो उन्हें बमुश्किल चूकते हैं। बहुत कम विकल्प होने के कारण विलियम मंगोलियनों के हाथों पकड़े जाने की बजाय चीनी लोगों के सामने आत्मसमर्पण करने का निर्णय लेता है, इस आशा में कि पूर्व उनका जीवन बख्श सकते हैं। महान दीवार के कमांडर विलियम द्वारा लाई गई विशाल पंजे को देखकर आश्चर्यचकित हैं और कमांडर लिन जानना चाहते हैं कि मुख्य पात्र ने इसे कहां से प्राप्त किया। जब वे आदमी को कहते सुनते हैं कि उसने राक्षस को अकेले ही मार डाला, तो चीनी कमांडर विलियम पर मजाक करते हुए हंसते हैं। उसके कहे हुए एक भी शब्द पर विश्वास नहीं करते। हालांकि रणनीतिकार वान को लगता है कि विदेशी की कहानियां वास्तविक हो सकती हैं, क्योंकि आदमी के हथियार और कपड़े प्राणी के खून से लथपथ हैं। इससे पहले कि वे दो पुरुषों के भाग्य का निर्णय कर सकें, एक स्काउट दौड़ता हुआ आता है और बताता है कि उन्होंने अवलोकन टावरों से दुश्मनों को देखा है, जो बड़ी संख्या में दीवार की ओर बढ़ रहे हैं। जनरल शाह तुरंत सेनाओं को युद्ध के लिए तैयार होने का आदेश देते हैं और दोनों पुरुषों को जल्द ही दीवार पर ले जाया जाता है, जहां रंगीन कवच में एक विशाल सेना घेराबंदी के लिए खड़ी होती है। विलियम सेना की महिमा देखकर हैरान है, क्योंकि सैनिक एक साथ मिलकर बिल्कुल सही काम करते हैं, भले ही उनकी भूमिकाएं कवच के रंगों से इंगित होती हैं। जो सेना के बाकी हिस्सों से अलग दिखते हैं, वे नीले रंग के सैनिक हैं, जो कमांडर लिन के नेतृत्व में हैं और केवल महिलाओं से बने हैं। वे सभी दीवार के किनारे की ओर मार्च करते हैं और विशाल भालों का उपयोग करके लड़ाई के लिए तैयार होते हैं। सैनिक धैर्यपूर्वक दुश्मनों के आने का इंतजार करते हैं और उनकी ध्यान तुरंत दूर के स्थान की ओर खींचा जाता है, जब हरे राक्षसों का झुंड उन पर हमला करता है। जनरल शाह जल्दी से तोपों को हमले का आदेश देते हैं और विशाल मशीनों द्वारा हवा में कई आग के गोले फेंके जाते हैं, जो सीधे दुश्मनों की ओर बढ़ते हैं और टकराते ही आग का समुद्र बना देते हैं। तब तीरंदाजों ने भी राक्षसों पर तीर चलाने शुरू कर दिए, आसमान को तीरों की बौछार से ढकते हुए, जिससे कई प्राणियों की मृत्यु हो गई। जीव बिना हिचकिचाहट के अंदर की ओर दौड़ते हैं। राक्षस जोर से दहाड़ते हैं। जैसे ही वे विशाल दीवार की ओर दौड़ते हैं, अंततः तीरों की बौछार के बावजूद आधार तक पहुंच जाते हैं। नीले कवच में महिलाएं जीवों की ओर कूदकर शत्रुओं पर भाले चलाती हैं, जबकि पुरुष उन्हें जल्दी से ऊपर खींच लेते हैं। उनकी जबरदस्त कोशिशों के बावजूद कई सैनिकों को राक्षस निगल जाते हैं। बहुत जल्द राक्षस मनुष्यों द्वारा निगले जाएंगे और जीव भी निगले जाएंगे। बहुत जल्द राक्षसों की रानी अपने कई अंगरक्षकों के साथ दूर से युद्ध को अधिक प्रभावी ढंग से नियंत्रित करने के लिए आती है। रणनीतिकार वान यह देखकर जनरल को बताता है, जो तोपखानों को रानी की ओर सीधे हमला करने का आदेश देता है। लेकिन अंगरक्षक तेजी से हमला रोकने और अपनी नेता की रक्षा करने में सफल होते हैं। रानी मनुष्यों की ओर जोर से दहाड़ती है और अपने सेवकों के साथ संचार शुरू करती है। उन्हें अपनी रणनीति बदलने और अपने शरीर का उपयोग करके दीवारों पर चढ़ने का आदेश देती है। राक्षस जल्दी से संरचना पर चढ़ने में सक्षम होते हैं और अविश्वसनीय ताकत के साथ सैनिकों को दीवार से गिरा देते हैं। विलियम दीवार से बाहर निकलने की बेताब कोशिश करता है। टोवार के साथ खतरों को देखने के बाद और आश्चर्यजनक रूप से उन्हें एक और विदेशी बोलार्ड नाम के व्यक्ति द्वारा मुक्त किया जाता है, जो तुरंत उनकी रस्सियां काट देता है। एक युवा सिपाही, जिसका नाम पेन है, अपने साथियों को मरते हुए देखता है और डर के बावजूद प्राणी पर हमला करने के लिए दौड़ता है, लेकिन विशाल राक्षस आसानी से उसे पीछे धकेल देता है। इसके पहले कि युवा आदमी को वह भयानक प्राणी मार डाले, विलियम हवा में कूदकर एक भाला पकड़ लेता है, प्राणी पर चार्ज करता है और उसकी मुंह में भाला घुसा देता है। राक्षस आदमी को लगातार गरजते हुए पीछे धकेलता रहता है, पर विलियम टोवार की मदद से फिर उसे भाला घोंप देते हैं और दोनों मिलकर उसके हृदय को भेद कर उसे मार डालते हैं। टोवार जमीन पर पड़ा एक लाल केप उठा लेता है और एक अन्य प्राणी को सांड की तरह आकर्षित करने लगता है, जिससे वह आदमी की ओर तेजी से दौड़ता है, पर इससे विलियम उसे एक तीर से मार देता है और अंधा प्राणी जब आखिरी बार उछलता है तो वह वहां से मुश्किल से बच निकलता है।
अपनी प्रजा के इतने सारे प्राणी मारे जाने के बाद रानी अपनी ध्वनि तरंगों का उपयोग करके जीवों को पीछे हटने का आदेश देती है, जिससे जीव अपने मृत साथी के शरीर को उठा ले जाते हैं, जिससे मनुष्य को उनके बारे में कुछ भी पता नहीं चल पाता। चीनी सेनापति जीत के बाद पश्चिमी लोगों के पास आते हैं और दोनों आदमी सहयोग दिखाने के लिए तुरंत अपने हथियार गिरा देते हैं। जनरल शाओ उनकी वीरता की प्रशंसा करते हुए युद्ध में सहायता करने के लिए उन्हें धन्यवाद देता है और उन्हें कैद करने के बजाय एक आवास की पेशकश करने का निर्णय लेते हैं। युवा सिपाही पेन घेराबंदी के तुरंत बाद विलियम के पास जाता है और उसकी जान बचाने के लिए धन्यवाद देता है। दोनों बोलार्ड से भी मिलते हैं, जिसने उन्हें पहले मुक्त किया था, और पता चलता है कि वह भी 25 साल पहले काले पाउडर की खोज में यहाँ था, लेकिन तब से एक अंग्रेजी के शिक्षक के रूप में बंधक है। बूढ़ा व्यक्ति उन्हें वह रहस्यमय काला पाउडर दिखाता है जिसकी वे खोज कर रहे थे, और विलियम को आश्वस्त करता है कि उनके लिए पर्याप्त मात्रा में है। बोलार्ड यह प्रस्ताव करता है कि वे घेराबंदी शुरू होते ही निकल जाएं, ताकि वे लड़ाई के दौरान भाग सकें। उनकी बातचीत खत्म होने से पहले रणनीतिकार वोंग एक आपात बैठक के लिए उन्हें बुलाते हैं, क्योंकि उसने उनके सामान में एक चुंबक पाया है। वोंग का मानना है कि वह पत्थर शायद उस कारण था जिससे विलियम पहले मुठभेड़ में राक्षस को इतनी आसानी से मार सका, क्योंकि चुंबक ने प्राणी के दिमाग में हस्तक्षेप किया होगा। पता चलता है कि उन राक्षसों को ताओटी कहा जाता है और वे बाहरी अंतरिक्ष से 20 शताब्दी पहले पृथ्वी पर आए थे। उस दिन से ये जीव हर 60 साल में उत्तर चीन से हमला करते हैं, रानी को खिलाने के लिए सब कुछ निगलने की कोशिश करते हैं ताकि वे उनकी संख्या को बढ़ा सकें। चीन की राजधानी में 20 लाख लोग हैं और यह दीवार से सिर्फ 300 मील दूर है। यदि जीव इतनी बड़ी मात्रा में पोषण प्राप्त कर लेते तो उनकी संख्या बहुत ज्यादा बढ़ जाती, दुनिया के हर कोने में फैल जाती। उसी समय जनरल शाओ ने पश्चिमी टावर पर कुछ स्टाफ की अनुपस्थिति को देखा और कमांडर लिन के साथ इसकी जांच करने के लिए आगे बढ़ते हैं। सैनिक अपनी पोजीशन ले लेते हैं, लेकिन पुरुष इसलिए हैरान होते हैं कि राक्षसों ने जानबूझकर शवों को छोड़ दिया है बजाय उन्हें अपना भोजन बनाने के। सैनिक आगे बढ़ते हैं जब वे अपने सामने एक प्राणी को देखते हैं, लेकिन जनरल शाओ को यह भी दिखता है कि एक दूसरा टावर्टी पीछे से टीम पर हमला करने की कोशिश कर रहा है। दोनों राक्षस एक साथ हमला करते हैं और जनरल उन्हें रोकने की कोशिश करता है। पीछे से टाओटे पर वार करता है, लेकिन कमांडर लिन को बचाने की कोशिश में प्राणी द्वारा मृत रूप से घायल हो जाता है। सारी सेना थोड़ी देर बाद पहुंचती है, लेकिन अपने नेता को बचाने के लिए बहुत देर हो चुकी होती है। अपनी आखिरी सांस के साथ जनरल शाओ लिन को अपना उत्तराधिकारी घोषित करता है और उसे चेतावनी देता है कि कभी भी उस राक्षस की बुद्धिमानी को कम आंकने की गलती न करना। एक विशाल अंतिम संस्कार आयोजित किया जाता है, क्योंकि लोग अपने नेता की मृत्यु का शोक मनाते हैं और अनगिनत मोमबत्तियां उड़ाई जाती हैं, जो जनरल शाओ के जीवन के बाद के सफर को रोशनी करेंगी। अंतिम संस्कार के बहुत जल्दी बाद राक्षस द्वारा जनरल शाओ की हत्या कर दी जाती है और लिन मरने के लिए छोड़ी जाती है। बहुत जल्दी चीन के सम्राट के दूत शेन दीवारों पर आते हैं, 60 साल पहले के राक्षसों के मुकाबलों के रिकॉर्ड लाते हुए। जाहिर है पिछले जनरल ने दर्ज किया था कि वो प्राणी तब पंगु हो गए थे जब वे सैनिकों को पहाड़ पर कूदकर पीछा कर रहे थे, जहां उसी तरह का एक चुंबक भी था जैसा कि विलियम के पास है। यह सत्यापित करने के लिए कि चुंबक वास्तव में प्राणियों पर कैसे प्रभाव डालता है, विलियम सुझाव देता है कि वे एक ताओतई को पकड़ें, वैसे ही जैसे एक व्हेल को पकड़ा जाता है। लेकिन टोवार अपने दोस्त की प्रस्तावित सहभागिता से बेहद असंतुष्ट है और उन्हें उनके अतीत की याद दिलाता है। का काला पाउडर लेकर भागने की योजना है। रणनीतिकार एक बड़ी मात्रा में बेहोश करने वाली दवाएं तैयार कर रहे हैं और उन्हें हुक्स पर लगा रहे हैं। एक जीवित प्राणी को पकड़ने की तैयारी कर रहे हैं। बहुत जल्द थाउटेट्स समूह में आने लगते हैं और वे दीवार पर चढ़ने की कोशिश करते हैं, जबकि सैनिक राक्षसों के खिलाफ हमले की उनकी रणनीतियों से रक्षा करते हैं। दीवारों से विशाल ब्लेड निकलते हैं और प्राणियों को टुकड़ों में काट देते हैं, जबकि योद्धा इमारत के किनारे पर ताओटेट्स पर उग्रता से हमला करते हैं। लिन ने हरपून छोड़ने का आदेश दिया और विशाल हुक दुश्मनों की ओर चलते हैं। कई प्राणियों को मारते और जंजीरों से जकड़ते हैं। हालांकि प्राणी जल्द ही लोगों के इरादों को समझ जाते हैं और हुक्स को फाड़ने लगते हैं। सभी जंजीरों से मुक्त हो जाते हैं सिवाय एक के। उसी समय बेलो टावर को अभी की दीवार छोड़ने के लिए मनाने की कोशिश कर रहा है, जबकि लड़ाई चल रही है, लेकिन आदमी अपने दोस्त को नहीं छोड़ना चाहता। विलियम भी चीनी सेना छोड़ने के बारे में सोच रहा है, लेकिन आखिरी क्षण में वह कमांडरों की मदद करने के लिए लौटने का निर्णय लेता है ताकि अंतिम ताओते को जंजीरों में पकड़ सके। प्राणी को दूसरों से अलग करने के लिए सेना राक्षस के आसपास कई बम गिराती है, जिससे एक आग का क्षेत्र बनता है जो पूरे क्षेत्र को घेर लेता है। ये समझते हुए कि जंजीरों ज्यादा देर तक नहीं टिकेंगी, विलियम घास पर सरकते हुए खेतों में उतरता है और जमीन पर पड़े बेहोश प्राणी को पाता है। वह प्राणी को बांध देता है ताकि उसे ले जाया जा सके, लेकिन जल्दी ही शत्रुतापूर्ण दुश्मनों द्वारा हमला किया जाता है, जबकि वह अपनी जान के लिए लड़ने की कोशिश करता है। सौभाग्य से व्यक्ति एम्बुश से बच जाता है जब टोवर बचाव के लिए आता है। विलियम को बचाता है और भागने की उनकी योजनाओं का पालन न करने के लिए व्यक्ति को दोषी ठहराता है। उनकी बहस बीच में ही रुक जाती है जब और ताओटेस कोहरे से हमला करने लगते हैं, लेकिन दोनों अपनी टीम वर्क का उपयोग करके प्राणियों को उनकी आंखों में शूट करके मारने में सक्षम होते हैं।
जैसे ही लड़ाई जारी रहती है, प्राणी आग की दीवार को पार कर आदमी को बड़ी संख्या में घेर लेते हैं, सीधे उन पर चार्ज करते हैं। लेकिन चीनी सेना उस स्थान पर कई बम फायर कर ताओ टेस को विस्फोट से मार देती है और उस आदमी की जान बचा लेती है। वे जल्दी से विशाल पशु को एक पिंजरे में डालते हैं और प्राणी पर चुंबक के प्रभावों का परीक्षण करना शुरू करते हैं। ये प्रक्रिया समझाना मुश्किल है, लेकिन कम से कम आपके पास स्थिति पर थोड़ा नियंत्रण तो है। आश्चर्यजनक रूप से जब एक प्राणी के पास पत्थर के साथ पहुंचता है, तब प्राणी पूरी तरह से हिलना बंद कर देता है, पत्थर के प्रभावों को सिद्ध करता है। दूत चेन तुरंत ताओते को राजा के सामने लाने की मांग करता है। भले ही वांग इसका विरोध करता है, लेकिन आदेश सीधे राजा से आया था। दूत के दीवार से चले जाने के बाद सेना ने भवन के आधार पर प्राणियों की ओर गतिविधियां देखी और भवन के नीचे सेना के उतरने के बाद जांच शुरू करती है। अपने आश्चर्य के लिए प्राणियों ने दीवार की नींव में एक विशाल छेद खोद दिया है। पिछली लड़ाइयों का इस्तेमाल सिर्फ सेना को धोखाधड़ी के लिए किया गया। इस बीच बालोर और टोवार काले बारूद की चोरी कर रहे हैं और महान दीवार से भागने की योजना बना रहे हैं, क्योंकि सेनाएं राक्षसों की जांच में व्यस्त हैं। लेकिन उन्हें विलियम रोक देता है, जो चाहता है कि उसका दोस्त एक महान उद्देश्य के लिए लड़े। टोवार मानता है कि विलियम आशावाद से अंधा हो गया है, क्योंकि उसे लगता है कि लोगों की राक्षसों की सेनाओं के खिलाफ कोई उम्मीद नहीं है। जब वे बहस कर रहे होते हैं, बालोर मुख्य पात्र को बेहोश कर देता है। होश में आते ही टोवर को अपने दोस्त को पीछे छोड़ने के लिए कहता है, क्योंकि ये भागने का उनका एकमात्र मौका होगा। जल्द ही जनरल लिन को पश्चिमी लोगों के भागने का पता चलता है और वह विलियम से उसकी विश्वासघात के लिए बहुत नाराज होती है। भले ही वह आदमी यह दावा करता है कि उसने अपने दोस्त को रोकने की कोशिश की थी। उसका गुस्सा तब कम हो जाता है जब वह युवा योद्धा पैन को सुनती है, जो विलियम का समर्थन करते हुए कहते हैं कि उसने उस आदमी को भागने वालों को रोकने की कोशिश करते देखा है। वह तुरंत गद्दारों को पकड़ने का आदेश देती है और विलियम को एक कोठरी में बंद कर देती है, ताकि वह सेना की योजनाओं में और हस्तक्षेप न कर सके। टाओ तह की भीड़ को पकड़ने के लिए लिन गर्म गुब्बारे का उपयोग करने का निर्णय लेती है, लेकिन ये आविष्कार परीक्षण नहीं किए गए हैं और उपयोगकर्ताओं के लिए बड़ा खतरा बनते हैं। कई लोग मर गए क्योंकि उन्होंने वाहन के लिए काले पाउडर को ईंधन की तरह इस्तेमाल कर आकाश में चढ़ने की कोशिश की। सिर्फ मुट्ठी भर सैनिक ही राजधानी की ओर बढ़ रहे हैं। जल्द ही पैन विलियम को रिहा कर देता है और आदमी बाहर भागता है, जहां वह वान से मिलता है। ये जानने की मांग करता है कि क्या हो रहा है। रणनीतिकार उसे बताता है कि वे टाओ तह को दीवारों में घुसपैठ करने से रोकने में असफल रहे हैं और जनरल ने उसके रिहाई का आदेश दिया है, क्योंकि वह खुद राजधानी की ओर बढ़ रही है। वांग विलियम से कहता है कि अब उनके पास एकमात्र मौका है कि वे रानी को मार दें, क्योंकि उसकी मौत उसके सभी अनुयायियों को भी निष्क्रिय कर देगी। वांग के सुझाव को न मानते हुए विलियम लिन के पीछे जाने का फैसला करता है, ताकि वे मानवता को नष्ट होने से बचा सकें। उसी समय जनरल लिन राजधानी के अंदर पहुंच चुकी है, केवल यह देखने के लिए कि वह जगह भूखे प्राणियों से भरी हुई है। वे महल तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, लेकिन कई ताओ टाइट्स उन पर हमला करते हैं और प्राणी उन्हें जमीन पर गिरा देते हैं, जबकि वे बेतहाशा अपनी जान बचाने के लिए लड़ते हैं। लिन को जल्दी ही उन दैत्यों ने घेर लिया है, जो महिला पर उग्रता से दहाड़ रहे हैं। लेकिन उसके मारे जाने से पहले विलियम उसकी मदद के लिए पहुंचता है और उसे हवा में उठा लेता है। ग्रेनेड का इस्तेमाल करके प्राणियों को पीछे हटाता है, जबकि वे महल में उड़ते हैं। वे पहले पकड़े गए ताओ टाइट को वापस पा लेते हैं और वोंग यह निर्णय लेता है कि जीव को बमों से लोड करें। उनका योजना है कि प्राणियों को नाले के अंदर लेकर जाकर उन्हें खिलाएं और फिर रानी की ओर छोड़ दें, ताकि उनके पास उसे मारने का एक मौका हो विस्फोट का इस्तेमाल करके। हालांकि उनकी योजना आसानी से नहीं चलती, क्योंकि प्राणियों ने उनका स्थान खोज लिया है और उनकी टीम के अधिकांश सदस्यों को मार दिया है, जिससे युवा योद्धा पैन घायल हो जाता है, लेकिन अभी भी जीवित है। अचानक कई ताओ टाइट्स भूमिगत सुरंगों में दौड़ते हैं और पैन ग्रेनेड विस्फोट करके प्राणियों को मारने और रास्ते को अवरुद्ध करने के लिए खुद को बलिदान देने का निर्णय करता है। शोक मनाने का समय नहीं होने पर पैन महल वापस जाने और ताओ टाइट्स को मारने का फैसला करता है। एक जल्दी से दरवाजे खोलता है और वे बम से बंधे हुए प्राणी को छोड़ देते हैं। चुंबक हटाने के तुरंत बाद जीव जाग जाता है और जैसे ही उन्होंने योजना बनाई थी, वो प्रदान किया गया मांस खाने लगता है और बाहर की ओर भागता है। इसे प्राणी को देने की कोशिश करता है और वो इसे अपनी रानी को देता है। तीनों टावर के अंदर पहुंचते हैं और वोंग दरवाजे की सुरक्षा के लिए पीछे रह जाता है, जबकि विलियम और लिन ऊंचाई की तरफ भागते हैं ताकि बम पर साफ निशाना लगा सके। आदमी तीर रानी पर चलाता है, लेकिन बॉडीगार्ड्स हमले को रोकने में सफल हो जाते हैं, क्योंकि यह उछलकर हवा में विस्फोट हो जाती है, जिससे राक्षस सावधान हो जाते हैं। विलियम फिर कोशिश करने के लिए जल्दी से टावर पर चढ़ जाता है, मगर रानी सभी अपने अनुचरों को बिल्डिंग्स पर हमला करने का आदेश देती है, जिससे सभी ताओ तेईच अंदर घुस जाते हैं। जबकि वोंग अपने साथियों की तरफ मैग्नेट फेंकता है, पर वे उसे पकड़ नहीं पाते। आदमी दूसरी बार तीर चलाने की कोशिश करता है, लेकिन वह फिर से जीवों द्वारा रोक दिया जाता है और तीर हवा में विस्फोट हो जाती है, जिससे रानी आखिरकार अपने हमलावरों को देख लेती है और अपने सभी अनुचरों को उनकी तरफ भेज देती है। केवल एक बम बचा है। दोनों खिड़की से कूदकर रस्सियों पर झूलते हुए ताओतियों से बचते हैं, जो उनके पीछे की तरफ से उन पर झपट रहे हैं। विलियम बॉडीगार्ड्स की तरफ मैग्नेट फेंकता है और लिन उसके पीछे भाला फेंकता है, जिससे पत्थर जीवों की गति को धीमा कर देता है और बम बैरियर के अंदर गिरता है।
रानी आग को बुझाने की बेताब कोशिश करती है, लेकिन एक बड़ा विस्फोट सब कुछ नष्ट कर देता है और सभी जीवों को हवा में उछाल देता है। जैसे ही रानी मरती है, सभी ताऊ तीर ठहर जाते हैं और जमीन पर गिर जाते हैं, जिससे महल में हजारों लाशें रह जाती हैं और इंसान अंत में विजयी होते हैं। कुछ समय बाद विलियम ग्रेट वॉल की तरफ घोड़ा दौड़ाता है और चीनी सेना द्वारा पकड़े जाने के बाद अपने दोस्त टोवर को कैद में पाता है। वह आदमी को बताता है कि सम्राट ने उसे टोवर की जिंदगी या बारूदी सामानों के बीच चुनने का विकल्प दिया था, लेकिन विलियम ने अपने दोस्त को बचाना चुना, ये एहसास करते हुए कि दोस्ती किसी भी भौतिक लाभ से अधिक मूल्यवान है। वह सेना के एस्कॉर्ट्स के साथ दूर के क्षेत्र में चला जाता है, जबकि जनरल लिन ने दीवारों से उसे विदाई देने के लिए देखा। विलियम भी जाने से पहले पीछे मुड़कर देखता है और उसे अच्छे से लगता है कि वह भविष्य में इस जगह पर वापस आएगा।